कल थोड़ा हमें चेंज गुफ्तगू उनकी नज़र आई, एज इन अ सेंस कि न्यूक्लियर एसेट्स की उन्होंने बात नहीं की। फवाद चौधरी साहब ने कल, आपको पता ही है, सिविल अनरेस्ट से मुताल्लिक ट्वीट की थी, आज वो उसे नरम रेवोल्यूशन करार दे रहे हैं। सो क्या एहसास हो रहा है, या फिर उनके कुछ समझदार और अक्लमंद दोस्तों ने उन्हें कहा है कि अगर वापस कभी आप आना भी चाहते हैं तो ये रास्ता जो आप इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग? शुक्रिया। एक तो पहले जरा मुझे कहने दीजिए, आप दोनों के लिए, मैं हुमा, आप और अब्दुल्ला, मैं कल आपका जो पंजाब असेंबली की कवरेज थी मैंने कुछ देर देखी थी, एंड अलाउ मी टू से कि आई थिंक आप दोनों ने बहुत ज़बरदस्त उसको कवर किया था। जो आप दोनों के लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग थी, जिस तरीके से आप उस पर कमेंट्री कर रहे थे, और उस सारी लाइव, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव कवरेज को जिस तरीके से मैनेज किया, इट वाज वेरी इंप्रेसिव। बड़ा हाई स्टैंडर्ड था, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड आप दोनों को कहना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में ये जो कल आपने थोड़ा सा, जो अभी आपने जिक्र किया कि खान साहब की टोन में कुछ एक हमें फर्क नजर आया है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो जाहियत थी जो हमने पेशावर में देखी थी, और जो बिल्कुल डायरेक्ट किस्म के हमले थे, वो भी हमें कुछ हद तक कम नजर आए, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह हो सकती है, और वो ये कि मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता इनको ये एहसास हो रहा है कि ये ऑपोजिशन में आ गए हैं, और अगर इन्होंने वापस पावर में आना है किसी भी तरीके से, तो वो उनको गुस्सा कम और अक्ल से ज्यादा काम लेना पड़ेगा। ये मुश्किल बैलेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अगर आप उनकी माजी देखें, और खास तौर पे उनके जो चंद काबीना के मेंबरान हैं, वो तो मेरे ख्याल में अभी भी उस सदमे और शौक से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होगा, और मुझे लगता है ये कि थोड़ा सा ज्यादा ही प्रैग्मेटिक हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अच्छा फहद, ये ज़रूर बताइएगा कि कल उन्होंने बॉडी लैंग्वेज ज़रा उनकी डिफरेंट थी, साजिश वाली बात भी हुई, लेकिन एंटी अमेरिका सेंटिमेंट जो उनका है, ही मेक्स श्योर कि इसको बार बार दोहराया जाए, डिफरेंट तरीकों से दोहराया जाए, अपना और साजिश को ही दोहराया जाए। जी, वो मतलब बात तो फिर साजिश वाली ही बन जाती है। तो वो माने नहीं आए ISPR की एक्सप्लेनेशन को अभी तक कि मुदाखलत हो सकती है, साजिश नहीं थी। हाउ डेंजरस इज दिस कि उनके देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके, और वो बात बिल्कुल आंखें बंद करके ये मानते हैं। तो ये ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है, जो एक आपको पता है हमेशा एंटी अमेरिका ट्रेंड जब पाकिस्तान में शुरू होता है तो उसके बड़े रेपरकशंस होते हैं। हाउ डू यू सी इट अनफोल्डिंग? देखिए, इसमें ये बात तो बिल्कुल हुमा क्लियर है कि जो अभी आपने भी जिक्र किया कि इसमें तो आपको दो राय रह नहीं गई कि ये कोई साजिश नहीं, और ये आपने ISPR का जिक्र किया, मैं अगर उसको इस तरीके से फ्रेम कर दूं कि पाकिस्तान की फौज ने या एस्टैब्लिशमेंट ने या वो तमाम तर इदारे जिनका एक्चुअली, जिस तरह आपने कहा कि काम है कि उन्होंने ये चीजें इस्टेब्लिश करनी है, यानी हुकूमत में भी अगर जो वजीर आजम ने भी अगर कोई चीज कंफर्म करानी है तो वो नहीं इदारों से कंफर्म कराएंगे। उन्होंने जब कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम सबको ये मान लेना चाहिए। अब खान साहब और उनके सपोर्टर्स उसको माने ना माने, ये उनका राइट है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल में अब खान साहब ने अपने आप को इस तरह बंद गली में धकेल दिया है कि अगर वो इससे पीछे हटते हैं इस बयानी से, हालांकि वो उनके इर्द गिर्द जो थोड़े से सोचने समझने वाले लोग हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये जो बात कर रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सियासी बंद गली में इन्होंने अपने आप को धकेल दिया है, अब इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। और असल खतरनाक, जो डेंजरस जो आप जिक्र कर रही हैं, मेरे ख्याल में जो असल खतरनाक बात है वो ये है कि जब इन्होंने अपने लिए कोई चॉइस छोड़ी नहीं, तो अब इनकी मजबूरी बन गया ये बयानिया। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि आने वाले दिनों में ये कहां तक अपनी मजबूरी को आगे धकेल सकते हैं, क्योंकि जितना ये आगे धकेलेंगे, एट सम पॉइंट उसकी एक रिटर्न कॉस्ट आनी शुरू हो जाएगी। क्या वो ये कॉस्ट बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? मेरे ख्याल में ये बड़ा सवाल। अच्छा फहद साहब, अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, सर्टनली उन्हें लग रहा है दिस स्ट्रैटेजी व्हाटएवर ही हैज थॉट ऑफ, या ये जो बयानियां और साजिश वाली स्ट्रैटेजी है, ये उनके लिए अभी तो भरपूर अंदाज में काम कर रही है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट आर ऑन स्ट्रीट्स व्हेन ही इज स्पीकिंग। ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, या मुश्किल हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स इनके लिए मेंटेन करना? और इनके लिए तो चले मेंटेन करना मुश्किल या आसान दूसरी बात है, जो मुक्तदर हल्के हैं और जो हालिया गवर्नमेंट है, उनके लिए इसको मैनेज करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ये बखूबी इस्टेब्लिश कर चुके हैं ये साजिश है, और उनका फॉलोअर मानता है कि ये साजिश है। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला, देखिए, इसमें दो तीन बहुत ही अहम इसके फैक्टर्स हैं जो आपने जो नुक्ता उठाया। पहली चीज तो ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जो क्राउड्स आ रहे हैं, जो हमने भी देखा, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने क्राउड्स को, अपने सपोर्ट को चार्ज कर दिया है।
लेकिन सवाल ये है नंबर 1 कि ये कब तक सस्टेन कर सकते हैं, पहली बात। और हमने देखा कि जब पीडीएम ऑपोजिशन में थी तो या उससे पहले जब ये खुद ऑपोजिशन में थे तो बहुत अरसे तक अगर आपके पास को बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है तब तक इसको सस्टेन करना मुश्किल है। दूसरी चीज ये कि क्राउड जलसों में लोगों का आना क्या डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है इलेक्शन में कामयाबी में, ये दो मुख्तलिफ चीजें। और हमने देखा है कि 2015-16 में भी बहुत ज्यादा ये लोग क्राउड जो है वो ले रहे थे, लेकिन इलेक्शन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है उसके डायनेमिक्स और हैं। तीसरी चीज ये कि ये जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इससे जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है, अभी वो रिस्पॉन्स शुरू नहीं हुआ है क्योंकि काबीना भी नहीं बनी, वो सेटल डाउन भी नहीं हुए। लेकिन अगर एक काउंटर फोर्स शुरू होती है जो कि गवर्नमेंट कर सकती है क्योंकि उसके पास आफ्टर ऑल इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, तो फिर ये कहां तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में अगले चंद हफ्तों में ये क्लियर हो जाएगा कि ये बैलेंस किसकी तरफ टिल्ट कर। अच्छा फहद, खान साहब तो खान साहब हैं, उनके साथ जो उनके एडवाइज़र्स हैं, उनके क्लोजेस्ट करीबी जो एसोसिएट्स हैं, शीरीन मज़ारी की बात हो जाए, शेख रशीद की बात हो, शहबाज गिल की बात हो, फवाद चौधरी की बात हो, वो ज़रा ज़्यादा एंटेगनिस्टिक लगते हैं, गुस्सा उनमें भी बहुत ज़्यादा लगता है। खान साहब तो खान साहब हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द भी उनको शायद ठंडा होने देंगे नहीं। हाउ डू यू सी दिस, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर इश्तियाल अंगेजी की बात हो रही हो तो खान साहब ना भी कुछ कहें तो उनके इर्द गिर्द के लोग बहुत कुछ कहते हैं और वो खान साहब की बात ही मानी जाती है कि वो ही कह रहे होंगे। देखिए, अगर खान साहब ने क्योंकि इसी तरह के एडवाइजर्स की बात सुनते रहे हैं तो आज वो इस जगह पे मौजूद हैं कि वो वजीर आजम के दफ्तर की बजाय आज कंटेनर पे हमें नजर आ रहे हैं। ये इसी तरह के लोगों की वजह से और इसी तरह के लोगों की एडवाइस सुनकर और मानकर खान साहब आज यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो इस तरह के जो एडवाइजर्स हैं ये इस वक्त शौक में हैं और सदमे में हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये इनके साथ हुआ क्या है। चुनाचे वो जो एक मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होता है जो आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, ये उन स्टेजेस में से गुजर रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक टाइम होता है क्योंकि आप अपने जज्बात के मोहताज बने हुए होते हैं, you're hostage to your own emotions, और उसमें फिर गड़बड़ी होती है। तो ये अभी गुस्सा गलत एडवाइस में ट्रांसलेट कर रहा है। मेरे ख्याल में खान साहब को जब उन्हें ये रियलाइज होगा कि ये अब असल में हकीकतन वो इक़्तिदार से बाहर आ गए हैं, फहद आपको लगता है ये रियलाइजेशन आएगी? देखिए, मेरे ख्याल में खान साहब जो है वो एक मैं ये समझता हूं कि उनकी एक प्रैक्टिकल साइड है और उन्हें अच्छी तरह मालूम है। चलिए, होपफुली वो नजर आए क्विकली। फहद साहब, फॉरेन फंडिंग केस के बारे में उन्होंने पहले ही टीजर दे दिया। उन्होंने अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इनके खिलाफ आता है तो हाउ डू यू सी इवेंट्स अनफोल्डिंग? मतलब एक तरफ इमरान इस्माइल कहते हैं हम आधे घंटे में शहर बंद कर देंगे, एक तरफ शेख रशीद कहते हैं इदारों से कहता हूँ इमरान खान को वापस लें वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे। सो अभी तक उन्होंने ग्राउंड तो बनाना शुरू कर दिया है फॉरेन फंडिंग केस की। देखिए, ये मेरे ख्याल में बड़ा सेफ थी। हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन फंडिंग का जो भी केस है वो पीटीआई के खिलाफ ही आना, अभी तक तो ही लग रहा है। अब सवाल ये है कि वो जब खिलाफ आएगा तो उसमें किस तरह की प्यूनिटिव मेजर्स होंगे, ये हमें देखना है। मेरे ख्याल में मानना तो किसी ने है नहीं, जो जमात सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रही उसने फॉरेन फंडिंग केस और इलेक्शन कमीशन को कहाँ मानना है। मेरे ख्याल में रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शन होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरह एक्ट करे और अपने कानून का निफाज जो है वो सही तरीके से करे तो मेरे ख्याल में जो थ्रेट्स आ रही हैं कि जी सिविल अनरेस्ट है, ये अनरियलिस्टिक है। ऐसी कोई बात नहीं है, चीजें मैनेज हो। बहुत शुक्रिया आपका।